ओम शांति हरि भाई ओम जी। शांति मंगेश भाई जी। ओम शांति ओम शांति। बहुत दिन के बाद फिर मिल रहे हैं। हाँ जी हरि भाई, आज जी। 26/6/2026। जी 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 26/6/26 6 6 आ गए। अच्छा अच्छा। तो आज अभी आज के विचार सागर मंथन सत्र में बाबा कहता है, बच्चे इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है, हम नहीं कर बाकी सकते तुम क्या? जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तो मतलब फल मिलना अर्थ हम निष्काम सेवा नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। फल जहाँ आस रख रहे हैं ना, फल के लिए कर्म तो करते हैं, लेकिन हमेशा हम फल के लिए आस ही रखते हैं, जिस कारण से हमारा सेवा ये निष्काम सेवा नहीं कहा जाता है। और वैसे भी आप देखिए कि ये जो जैसे कल मम्मा ने कहा था कि कर्म की खेती है, ये कर्म की खेती करते हम, तो कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है मनुष्य आत्मा के लिए। जी 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 जी। इससे सिर्फ एक ही है, परमात्मा ही है, शिव बाबा ही है जो इससे परे है। तो वो नियम हम सब आत्माओं पे लागू होता है, इसलिए हम निष्काम हो ही नहीं सकते। चाहे कितने भी ऐसे महात्मा होके गए, ऐसे वो कहते थे कि हम निष्काम करते हैं सब कुछ। देखो मंगेश भाई, इसीलिए परम शब्द उनके पास ही लगता है। हमारे पीछे कभी परम शब्द की कोई देव आत्मा की, कोई साधु संत के पीछे परम शब्द नहीं लिख सकते हैं, कि बोल भी नहीं सकते। हाँ जी और आज का प्रश्न बड़ा सुंदर है हरि भाई। उसमें बाबा ने पूछा है कि ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है। सटन का अर्थ जो है सियोर है। बाबा ने कहा है कि राजधानी स्थापन होना ये ही सटन है। बिल्कुल ये ड्रामा अनुसार ही होगा। बिल्कुल। और साथ साथ बाबा ने कहा यह खुशी है, हमको ये खुशी है कि श्रीमत के अनुसार हमको यह जो राजधानी स्थापन करने का है। बिल्कुल श्रीमत के अनुसार हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, ये खुशी है। और ये सटन है, पुरानी दुनिया विनाश होना भी है, और हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद को प्राप्त करेंगे। हाँ, लेकिन देखिए ये लेकिन पुरुषार्थ है ही है, पुरुषार्थ पहले करना। जैसे आपको याद हो कि पिछले संडे की जो अव्यक्त वाणी थी, बाबा ने कहा कि कई बच्चे कि है ही ना ड्रामा, फिर हमको जाना ही है स्वर्ग में, तो फिर क्या पुरुषार्थ करना। बाबा कहते नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है, पुरुषार्थ के आधार पर ही फिर पद जो है आपका वो निर्धारित। इसलिए कहते हैं एक तदबीर और वो तकदीर और तदबीर। कौन सा पहले बताओ? हाँ जी तदबीर पहले है, पुरुषार्थ पहले है, उसके बाद तकदीर हमारा बनता है। और गीत भी बड़ा सुंदर है कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी। बढ़िया बहुत पुराने गीत है, लेकिन कितना अर्थ समाया हुआ है, सचमुच है। सच में ईश्वर को पाने के बाद, परमात्मा को पाने के बाद फिर क्या रह जाता है? और क्या चाहिए? अब देखो भगवान को मिलने के बाद सभी भगवान को ढूंढ रहे। भक्ति मार्ग में कहो, हम ज्ञान में जब आए तो हमको भगवान मिल गए। बिल्कुल भगवान मिलने के बाद और कुछ भी इच्छा नहीं होना चाहिए। बराबर। अगर इच्छाएं है तो बाबा ने जो पहला जो मीठे बच्चे में कहा, इच्छा मात्रम अविद्या। और इच्छा है तो फिर निष्काम सेवा कहाँ होगा? बताओ। तो बाबा कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, लेकिन मैं नहीं बनता हूँ। सतयुग में भगवान आते नहीं है। हाँ जी लेकिन हमको भेज देते हैं। बिल्कुल। और एक बात है। देखो भगवान का जो बात मुरली में पहले मीठे बच्चे कहना, लास्ट में याद प्यार देना, एक निरंकारिता भी निशानी है। और उसमें अगर आप कुछ आस, बच्चों से क्या आस रखेंगे? बिल्कुल हमारा लौकिक पिता माता वो बच्चों से आस रखते हैं। अंत समय में कम से कम हम हमारा मुख में आग डालेंगे, बराबर है ना, थोड़ा सा गंगा का जल देंगे। हाँ जी। लेकिन भगवान को क्या इच्छा है? बराबर। हम तो भूल गए थे, तो भी आकर के दोबारा हमको गोद में ले रही। बराबर ना? नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम वानप्रस्थ अवस्था में चला जाता। निर्वाण अवस्था में चले जाते हैं और बच्चों को अपने कंधे पर, सिर पर बिठा दिए। हाँ जी स्वर्ग का मालिक डबल ताजदारी बना देता है और खुद मतलब अपने साइलेंस वर्ल्ड में चला जाता है। इतना देखो भगवान को हम कभी निंदा नहीं कर सकते। ऐसे बाप कभी
कोई कल्प में किसी को ना मिला है ना मिल सकता है। बिल्कुल। कोई साधु संत के पास हम जाते हैं, भगवान समझ करके जाते हैं, लेकिन स्वयं भगवान आकर के हमको पढ़ा रहे। इससे और बड़ा क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आज जो सार है, तो जो बाप की महिमा है उसको स्वयं में लाना है, क्योंकि हमको बाप समान बनना है। सारा पुरुषार्थ है उसका। बाप समान महिमा योगी भी बनना है। बिल्कुल। तो पारलौकिक के बाप से पवित्रता का पहले वर्षा लेना है, उसके बाद पावन बनने के बाद हम स्वर्ग का वर्षा हम लेते हैं। बिल्कुल। ये पहला पॉइंट है सार का। और दूसरा पॉइंट है श्रीमत पर तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन करना। बिल्कुल। और हाँ जी हरि भाई, आज बाबा ने रावण का भी रहस्य समझाया। रावण के बारे में बाबा कहते हैं कि रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन अर्थ थोड़ी समझते हैं। और बाबा ने कहा अगर विदेशी कोई आके भारत का ये देखे कि भाई इस प्रकार से सारा रामलीला वगैरह पहले करते थे ना, तो बाबा कहते कुछ भी समझेंगे नहीं, क्या समझेंगे। और फिर रावण को दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। 1 फुट 2 फुट ज्यादा हर साल बड़ा बनाते। उसका और तो समझ नहीं पा रहे क्यों ऐसे 2 फुट 1 फुट बढ़ाते रहते। बिल्कुल है ना। तो बाबा ने देखो कितना सुंदर बताया कि रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है और दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रावण है क्या, आके बाबा ने तो साफ बता दिया कि 5 विकार स्त्री के 5 विकार पुरुष के, ऐसे 10 शीश का रावण हो गया। हम तो पहले समझ में नहीं आया था हमको 10 शीश किसके लिए। मैं तो सोच रहा था रात को कैसे वो सोते होंगे। और दूसरी बात है हम रावण के बन गए थे। उनका जो भाई जो विभीषण का बात बता रहे हैं ना, हाँ जी, तो वो क्या है राम के तरफ आ गए थे। हाँ। तो हम रावण के थे, अभी राम के तरफ हम ही सारे ही उसके और भाई बन करके सब आए। तो बाबा कहता है अभी तुम इस पर जीत पाते हो, रावण पर सतयुग में यह होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। ये जो दुख है ना, हाँ, दुख ये रावण से ही मिलता है। रावण के कारण, रावण के हम बन गए जिस कारण से दुखी हो गए। जो कभी कभी लोग कहते हैं ना भावनावश कि भगवान ही सुख दुख देता है, बाबा कहते हैं मैं कभी भी दुख नहीं देता हूँ, मैं दुख हरता सुख करता हूँ। दुख का मूल कारण है रावण, क्योंकि रावण की प्रवेशता अर्थात विकारों की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं और विकर्म का परिणाम दुख निकलता है। और एक मंगेश भाई, हाँ जी, मैं समझता हूँ जो देखो एक हिसाब किताब किसी के साथ हिसाब किताब रहता है, तो वहाँ जैसे वहाँ तो वो खिंचाव होकर के वहाँ जाएंगे और हिसाब किताब चुकता करेंगे। तो इस समय में हम कैसे कहेंगे भगवान ने हिसाब किताब बना दिया कि भगवान को कैसे हम दोष दे सकते हैं। हम जो कर्म किया है ना उसका तो हमको तो फल मिलेगा कैसे ना कैसे। अगर हम किसी को मारा है और वो हमको मारेंगे, तो इसलिए भगवान का ये फिर नाम देते हैं कि ये ऐसे कि भगवान का नाम हम फालतू में दे करके भगवान का बदनाम करने के कारण से हम भी बहुत दुखी हो गए। राइट। हाँ जी। फिर वरदान है पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। कितना सुंदर वरदान और कितने पावरफुल शब्द है बाबा के। देखो जो एक भावात्मक देखो शब्द भी प्रयोग किया गया है। हाँ जी। तो अस्थियों को, हमारे जो पुराने बातें हैं पुराने संस्कार है ये हमारा अस्थियों की तरह, हाँ जी, है ना। और हम ज्वालामुखी अग्नि के अंदर से अगर डाल करके ये पुराने संस्कार पुराने बातें को अगर डाल देते और भस्म कर देते, भस्म करना अर्थात सागर में समा देना, बराबर। कितना अच्छी बात है। हाँ जी। तभी जा करके हम क्या बनेंगे ना, समान बनेंगे और संपूर्ण बनेंगे। विस्तार में बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही कि बाबा कहता है बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत से पहले, सृष्टि की कयामत से पहले अभी कोई जगह में ऐसे सुनने के लिए मिल रहा था कि वो बहुत बड़ा भूकंप है वेनेजुएला का। वेनेजुएला का बहुत लोग ये वो शरीर ये शताब्दी का बहुत बड़ा भूकंप माना जाता है। अभी जो कयामत का समय जो कह रहे हैं अभी सभी नजर में सब आ रहा है। बिल्कुल। तो हम उसके अंदर में भी हमको भी दुख हो रहा है ना, हमारा भाई बहन सब जा रहे हैं बहुत और उनके लिए भी हम थोड़ा सा वो जो भी करेंगे जरूर हम बाबा को भी बताएंगे, सुख शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो बहुत चिल्ला रहे हैं त्राही त्राही और बचाओ बचाओ,
ऐसे कह रहे हैं। बिल्कुल दुख नहीं आ रहा है सच में। कयामत के पहले ही बाबा इसलिए कह रहे हैं कयामत के पहले हम क्या करें, अपनी कमजोरियों की कमियों की कयामत करो, उसको खत्म करो, है ना। और कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ, उलझन न रहे ऐसा उज्जवल बनाओ। देखो शब्द का कैसे प्रयोग, उलझन उज्जवल। हाँ, उधर कमजोरियों की कयामत, है ना। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की सारी बातें भूल जाती है, ऐसा ही पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो, अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। आज का जो स्लोगन है विस्तार को सार में समाने की जो जादूगरी है, उसको सीख ले। अगर उसको हम सीख लेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, सहज बात बाबा एक एक टेक्निक सहज बताता है। ये टेक्निक सचमुच कोई कहाँ से नहीं मिलेगा। बराबर। अब अभी हमको सब पता चल गया कि स्वयं भगवान कैसे है। भगवान को पहचानने के लिए क्या कसौटी है? कसौटी है उनका जो वाणी है, उनका वाणी में कितना ताकत है, अथॉरिटी है। क्या सीखना है? विस्तार को सार। हम विस्तार में चले जाते हैं ना, और सार में नहीं आते, तो जिस कारण से बाप समान नहीं बन पाते। सीधे बात है। फिर अव्यक्त इशारे जो इस मास के बड़े सुंदर, कि सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्पों के उलझन को भी, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर घबराएंगे नहीं। कई बार मन में तूफान उठते हैं ना, बाहर की परिस्थितियां तो अलग, लेकिन मन में भी कई बार परिस्थितियों के कारण, तो बाबा कहते हैं उस उलझन से भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न चित्त दिखाई। संतुष्ट और प्रसन्नता, ये दोनों चीज अगर आ गया तो फिर हम उलझन में भी नहीं आएंगे। और फिर हमारा जो ये है नेचर हर्षित रहने का, सरल बना सकते हैं और सहनशील बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें है। और कुछ आज आपने कहा ना कि साइलेंस में हम वेनेजुएला के और जो भी आत्माएं दुख, सही बात है। अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा कमेंट्री के अंदर से रहेंगे। जरूर करो। तो मैं आह्वान कर रहा हूँ बाबा को, अभी 1 सेकेंड में हम सब बाह्यत बातों से मुक्त होकर के चलेंगे, फरिश्ता बन करके, जहाँ ऐसे घटना हुई है, जहाँ बहुत बड़ा भूकंप हुई है, उस जगह पर हम पहुंच जा रहे हैं। बाप दादा को आह्वान कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ है, एडवांस पार्टी वाले भी हमारे साथ है। करुण आवास, वातावरण बहुत भारी हो चुका है, वहाँ पहुंच जाए, महसूस करे सब तरंगों की किरणें ऊपर से परम धाम से शिव बाबा हम सभी के ऊपर डाल रहे हैं। और जितने भी एडवांस पार्टी वाले हैं, वो दृश्य जहाँ हुआ है वहाँ सब सूक्ष्म रूप में पहुँच करके हम बाबा से शक्तिशाली किरणें लेकर के सभी के ऊपर डाल रहे हैं और सभी को शांत शीतल बना दिए। सहनशीलता का अवतार बन करके सहनशीलता का पाठ पढ़ा रहे हैं। सभी को महसूस करें, वातावरण को बहुत शुद्ध शांत बना रहे हैं और ऊपर से जैसे बाबा पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, जैसे कि उनको कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा है, किसी का भी कोई भी आघात है, आघात से वो राहत मिल रहा है। ऐसे महसूस करते जाइए। वातावरण बहुत शुद्ध, भारी वातावरण जो था धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। समाप्त समाप्त समाप्त। थैंक्स बाबा को, सब एडवांस पार्टी वालों को, जो भी यह कार्यक्रम सुन रहे हैं। हम ये विनंती करते हैं सभी इस घटना के लिए 2 मिनट शांति का दान दे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।